मार्च से पहले लॉन्ग मार्च आने को तैयार है। दिलचस्प बात यह है कि एक नहीं बल्कि दो लॉन्ग मार्चेस जो हैं वो होंगी। 27 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कराची से इस्लामाबाद की तरफ और 26 फरवरी को तहरीक इंसाफ का गोठकी से कराची की तरफ रवां दवा होगा और दोनों एक दूसरे के रास्ते पर होंगे। और हम तो ये कहते हैं कि एक दूसरे को गुजरने का रास्ता दे दीजिएगा, ओवरटेकिंग हो जाए, बस कोई क्लैश और तसादुम ना हो जाए दोनों कंटेनर्स का। बाकी तो अब ये सूरत हाल देखनी है कि होता क्या है। सही। फिर दूसरा जो है वो अपोजिशन जो है वो इस वक्त तहरीक अदम एतमाद के रास्ते पर है। इमरान खान साहब रूस के रास्ते पर हैं। हाँ। उन्होंने अभी रशियन टेलीविजन को इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमने माजी की गलतियों से सबक भी सीखना है और इस बात का भी जिक्र हुआ कि इंडिया से अगर ताल्लुकात बेहतर बनाने तो मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ। मोदी से डिबेट करेंगे खान साहब। बड़ा इंटरेस्टिंग ये एक सिनेरियो होगा जो टेलीविजन स्क्रीन पर होगा, लेकिन कभी हो पाएगा या नहीं ये हमारी ख्वाहिश ही रह जाएगी। हम तो बड़े कॉन्फिडेंट है, दूसरी तरफ से तो वो पर्ची वाला मामला है, तो इसलिए वी आर ओवर एक्साइटेड अबाउट इट। लेकिन मुल्की और गैर मुल्की जो सियासत है उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर मिर्जा साहब, सीनियर एंकर तर्जियाकार। जनाब अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पहले अगर हम इसी इंटरव्यू के हवाले से बात कर लें जो अभी खान साहब ने दिया है रशियन टेलीविज़न को, जिसमें वो कहते हैं कि हम अपनी गलतियों से सबक सीखने वाली कौम हैं और हमें अपनी गलतियों से सबक सीखना है। हम पहले किसी कोल्ड वॉर का जो के दौरान एक ब्लॉक का हिस्सा बन गए थे, अब हम ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या कहेंगे सर? बहुत मैं समझता हूँ काफ़ी मजबूत इशारे दिए हैं, लेकिन साथ साथ इस इंटरव्यू में इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म का एक आइडियलिज्म झलकता हुआ आपको नजर आया है। और जो आइडियलिज्म होता है वो बाज़ औक़ात जो एक सियासी प्रैक्टिकल चीज़ें हो रही होती हैं उससे इतना मैच नहीं करता। अब ज़ाहिर है कि जैसे इनकी ख्वाहिश है कि तमाम चीज़ें जो है गुफ्तगू शुनीद के ज़रिए हल हो जाएं, लेकिन तारीख हमें बताती है वह साहब और शिफा साहिबा कि जनाब बाज़ औक़ात जो है आपकी चॉइस बेशक यही हो कि आप हमसे चीज़ों को हल करें, गुफ्तगू करें, लेकिन दूसरा फरीक जो इस पर तैयार नहीं होता और उसकी बदमाशी का आपके पास कोई हल नहीं होता। हाँ। तो फिर वो बाज़ औक़ात कौमों को सख्त फैसले करने पड़ते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि इमरान खान ने एक बैनुल-अक़वामी फोरम के ऊपर एक वही कहूँगा क्योंकि एक फॉरेन उसको मुखातिब थे वो ऑडियंस को, तो उसमें उन्होंने मैसेजिंग जो है वो अपनी तरफ से मजबूत करने की कोशिश की है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है मैं नहीं समझता कि इस हिसाब से वो प्रैक्टिकल होंगी, क्योंकि जो इस वक्त अमेरिका भारत का मूड यूक्रेन के हवाले से, उसी तरह अगर आप पाक भारत ताल्लुकात में देखें तो पाकिस्तान की चॉइस नहीं है, ये तो भारत ने पूरा जो है इस चीज को मामले को बिगाड़ा हुआ है। और हाँ। हमें बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि उसकी तरफ से जो है चीजें किसी भी तरह से बेहतर हो। आप कितने ही नए ख्वाहिशात का इजहार करते रहे, लेकिन उनकी तरफ से जो ब्रिंकमैनशिप जारी है, जिस तरह से उन्होंने मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं, जिस तरह से उसको एसिमुलेट कर लिया, तो वो मर्द नादा पे जो है वो जितना भी आप कहते हैं नरम नाजुक कलाम इस्तेमाल करें असर ही रहेगा। तो आमिर साहब, लेकिन एक और चीज़ है जहां पर हमने चॉइस मेक की है और वो चॉइस ये है कि रशिया हम जा रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं। वैसे तो बायलैटरल विजिट है और दावत जो है इसकी पहले से आ गई थी, लेकिन अब जो सिचुएशन डेवलप हुई है वो यूक्रेन और रशिया की बड़ी तशवीशनाक है और अमेरिका जो है वो दूसरी साइड पर है। तो क्या हम चाहते हुए या ना चाहते हुए ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन रहे इस बल्कि अगर हम इसमें अमेरिका के बजाय बाकी बहुत सारे ममालिक को भी रख ले, क्योंकि सलामती काउंसिल का भी इजलास इस हवाले से जारी था और उसके अंदर यूरोप भी अमेरिका के और यूक्रेन के साथ है, रूस की मुखालिफत की है इस हवाले से। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की कोशिश है वो कि ये है कि ब्लॉक की सियासत से निकले, और ज़ाहिर जब आप ब्लॉक की सियासत से निकल रहे हैं तो कोई ना कोई तो नाराज होगा, आप चाहें ना चाहें। ज़ाहिर कि हम हमेशा से अमेरिका के ज़ेर असर रहे और अमेरिका ने बहुत ज़्यादा यहाँ के ऊपर जो है पूरा सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं हमारे पूरे खत्ते में जिस तरह से चीज़ों को मैनेज किया और उसमें इंटरफेयर किया। तो अगर आप उससे निकलने की कोशिश करेंगे और आप चाहेंगे कि एक आप आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाएं, तो वो भी उनको नागवार गुजरेगी। तो आपकी कितनी मासूम सी ख्वाहिश हो, छोटी सी ख्वाहिश हो, तो वो जब नागवार गुजरेगी तो उसका कोई ना कोई रिपरकशंस होंगे जो हमें नजर आ रहे हैं ऑलरेडी। अफगानिस्तान की वजह से नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान जिस तरह से चीन के करीब है और आज से नहीं हमेशा से है। तो उसका मतलब है कि जब आप एक कहेंगे कि जी हमें ऑटोनोमस होना है, हमें जनाब बीच की राह पे चलना है, तो आप अमेरिका बहादुर को या उसके इत्तेहादियों को नाराज कर सकते हैं और वो होंगे भी। अच्छा, आप देखें कि पाकिस्तान में बहुत जो हमारा एक, क्योंकि अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत है और अमेरिका नवाज लॉबी माशाल्लाह बड़ी मजबूत है पाकिस्तान में, तो आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे एक तूफान मचा हुआ है कि जी इमरान खान साहब को गालिबन ये दौरा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है कि 23 बरस के बाद हाईएस्ट लेवल के ऊपर आप गुफ्तगू कर रहे हैं। और जबकि आपको पता है
कि अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। अमेरिका जो है वो इस वक्त भारत नवाज है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत का है। हम कहते नहीं, हमारी रियासत की हुकूमत नहीं कहती ये बात, लेकिन हम सहाफी तो कह सकते हैं। तो अमेरिका जो है वो सिर्फ आपको डिक्टेट कर रहा है और अपनी टर्म्स के ऊपर वो करना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान को दीगर चीजें देखनी पड़ेंगी और जाहिर है जब आप दूसरा ऑप्शन तलाश करते हैं तो उसकी कीमत भी होती है। तो बहैसियत कौम और बहैसियत हुकूमत जो है हमें इस बात के लिए भी तैयार होना होगा कि हमें वो कीमत अगर अदा करनी पड़े तो जो एक आज़ादी से बड़ी कोई नेमत नहीं होती और आज़ाद खारजा पॉलिसी जो है पाकिस्तान की ज़रूरत है और अपने कहते हैं ना माशी कदमों पे खड़ा होना हमारी बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए कोई ना कोई कीमत तो फिर हमें अदा करनी पड़ेगी जनाब। सही। अब जरा अगर हम इन बैनुल-अक़वामी सियासत के बाद कंटेनर की सियासत पर आएँ तो जो आजकल जो है वो शोर है कि एक तरफ से एक कंटेनर निकलेगा और दूसरी तरफ से दूसरा कंटेनर निकलेगा 26 और 27 तारीख को। तो ये कंटेनरों का तसादुम जो है ये होना है, ये क्या हमारे लिए मुस्तकबिल का पेश ख़ैमा है? अच्छा, कंटेनर पे तो मैं आऊँ, अगर आप मुझे इजाजत दें। आपने अपने बात में लॉन्ग मार्च की बात की ना। जी जी जी। अच्छा, जितना हमारे पाक वतन में लॉन्ग मार्च बदनाम हुआ है सर वो माओ ज़ेडुंग की जो रूह है वो बेचारी तड़पती होगी क्योंकि लॉन्ग मार्च की तारीखी हैसियत है। 9000 किलोमीटर यानी कि 5000 मील से ज्यादा उन्होंने दुश्वार गुजार पहाड़ों पर सर्दी गर्मी बरसात झेलते हुए लड़ते हुए वो लॉन्ग मार्च की थी। 370 दिन चली थी। अच्छा, उसके मुकाबले में फिर जब आप अपनी लॉन्ग मार्च देखते हैं जो कि कभी मौलाना फजल रहमान साहब करते हैं, कभी बिलावल साहब करते हैं, कभी अब अली ज़ैदी साहब भी मैदान में निकलेंगे, तो आपको बड़ा मज़ा खेज लगता है। तो कम से कम कोई अपने मैखाने का भला सा और नाम रख लें। पर ये लॉन्ग मार्च जो है ये वो जो नाक में जो लॉन्ग डलती है ना, ये उतना सा लॉन्ग मार्च होता है ये। अच्छा, वो पता नहीं वो खाने वाली लॉन्ग है, नाक में डलने वाली लॉन्ग है, खाने वाली भी है। इतनी सी लॉन्ग मार्च है हमारी। तो चेयरमैन माओ की लॉन्ग मार्च याद आती है और जो इमरान खान को बड़ा दुख होगा, बड़ा वो कहते हैं कुर्बत महसूस करते हैं चीन से, तो अगर इस तरह से बर्बाद किया जाए उस नाम को। खैर, तो ये जो कंटेनर की सियासत होगी, जाहिर है कि देखिए दो चीजें मुतवाजी हो रही हैं। पीटीआई जो है वो प्रेशर रिलीज करने के लिए कोशिश करेगी कि सिंध के अंदर, और जाहिर है कि हुकूमत सिंध से यहाँ की हिज़्ब इख्तिलाफ को उतनी ही शिकायतें हैं जितनी वफाक में जो है हिज़्ब इख्तिलाफ को इमरान खान साहब से हैं, और जाहिर है कि उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए वो यहाँ पर मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं पता कि अली ज़ैदी साहब कितना उसमें उनकी कोशिशों में वो कामयाब होते हैं। यकीनन पीटीआई के यहाँ पे रूट्स भी हैं, लेकिन क्या उन्होंने जो दीगर यहाँ पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें उनको साथ मिलाया है, उनको साथ लेके चलेंगे, सिंगल शो करना चाहेंगे? तो ये एक सवाल है। जब हिज़्ब इख्तिलाफ वफाक में तमाम कहते हैं ना कोशिश करिए कि मिलने की हिज़्ब इख्तिलाफ की कुव्वतें, तो सिंध में भी अगर ऐसा हो तो मेरे ख्याल में एक अच्छी हिकमत अमली होगी। दूसरी बात आ गई जी बिलावल भुट्टो साहब के लॉन्ग मार्च की, जो पजीरों में हो सकता है, कंटेनर में हो सकता है, माशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में हमारी सियासत का बहुत पुराना चलन है और जाहिर है कि इसमें बड़ा मेला लगेगा, टीवी के कैमरे वहां पर होंगे, हम और आप प्रोग्राम्स कर रहे होंगे, लेकिन फिर ये देखना है कि इस मुल्क की जो तारीख है उसमें हुकूमतें अमूमन एहतजाज से तब्दील नहीं होती हैं। वहां पर वो दीगर इदारों के बामैन एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसकी वजह से हो रही होती हैं। बाद औक़ात पनामा स्कैंडल आ जाता है जो अभी तक खुदा का शुक्र है कि हुकूमत के ऊपर तो नहीं आया है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब गए तो। लेकिन आप याद करें कि 2014 में इमरान खान साहब ने और ताहिर कादरी साहब ने बड़ा खम ठोक कर कहा था जी हम धरना देंगे, लेकिन उस धरने से उनको बैकआउट करना पड़ा एक बहुत तवील धरने के बाद। और उससे ये तो हो सकता है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो और यहाँ पर जो है हमारे सामने वरना तो वो बैठे ना रह जाते। मुझे तो लगता है कि वो बैठे रहते, वो तो 16 दिसंबर का हो गया सिलसिला। लेकिन वो एक तरह का मतलब है कि एक ठीक है 16 दिसंबर का एक सानेहा हुआ, लेकिन उससे पहले आप देखें कि फिजल आउट हो रही थी चीजें। और जाहिर है कि अगर हुकूमत जो है मतलब है कोई आप या तो कहना कोई इनकलाब आ रहे हैं, आप ओवरथ्रो कर रहे हैं, तो ओवरथ्रो का खैर जाहिर है कि यहाँ पे खुदा का शुक्र है इस मुल्क में भी ऐसे हालात नहीं है, तो उसमें आप देखिए इस खिलाफ से सड़कों से जो है वो लोगों को वो नहीं कर सकती। अगर देखिए चलन चल पड़ा कि आपने 30,000 50,000 लाख 2 लाख चले 10 लाख लोग भी निकाल लें, ठीक है ना, उससे अगर इस 22 करोड़ कहते हैं कि मुल्क की जो हुकूमतें इस तरह से बदलने लगे कि जनाब जिसने जंबे गफीर जमा किया, कल को जमात इस्लामी ऑर्गेनाइज करके चली जाए, कल को कोई और जमात हो, पीएनपी आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, पीटीआई आ जाए, फिर तो यहाँ पर कोई मतलब लाकानूनियत होगी और इस मुल्क में हम इस्तेकाम को तरसेंगे। तो मेरे ख्याल में अभी भी जो हिज़्ब इख्तिलाफ का जो अभी लोग तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, मेरा हमेशा से मेरे बार बार मैं कह रहा हूँ कि उनका जो वो है हदफ है वो है हुकूमत को दबाव में रखना,
अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करके रखना, क्योंकि जो नजरें जो हैं वो 2023 के इलेक्शन पर हैं और ख्वाहिश ये है कि जब तक 2023 ना आए इमरान खान को या उनकी हुकूमत को चैन से आप बैठने ना दें उनको। तो फिर ये जो तहरीक अदम एतमाद वगैरह है ये फिर सिर्फ बातें हैं? देखिए बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन एक तो कोई राज की बात नहीं है कि सेनेट के अंदर जहां पे अक्सरियत है, हिज़्ब खिलाफ ने कभी चौका छक्का नहीं लगाया और वहां पर आपको उसकी कमजोरी जो है नजर आ जाती है। फिर यहाँ पर भी जो है मतलब है कि ठीक है तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी उसके ऊपर दबाव डाल सकते हैं, खेल सकते हैं, उसके जो नाराज हैं MNAs हैं, लेकिन अभी कोई चीज वाज़ेह नहीं है। और अगर एक तो ये कि लोगों को अपने साथ मिलाना, नंबर्स को पूरा करना बहुत बड़ा चैलेंज है। नंबर्स अगर पूरे हो जाते उसके बाद क्या करेंगे वो उससे बड़ा चैलेंज है। क्या करना चाहेंगे इसके खिलाफ? क्या उसमें पीपल्स पार्टी नून लीग एक पेज पर है? मुझे तो नहीं लगता। क्या वो चाहेंगे कि जी कौन वजीर आजम होगा, असेंबली मुद्दत पूरी करेगी, फॉरेन इलेक्शन होगा, सूबाई हुकूमतों का क्या होगा? तो बहुत ज्यादा सवालात हैं। अगर बिलफर्ज महाल मैं ये समझता हूं कि अगर इन्होंने कहते हैं नंबर किसी तरह पूरे कर लें। अच्छा फिर दूसरी बात ये कि कोई इस पे बात नहीं कर रहा कि अगर आप दावा करते हैं PTI के MNAs तोड़ेंगे, एक डिफेक्शन लॉ भी है, उसका क्या होगा, उसका क्या असरात हो सकते हैं? तो मेरे ख्याल में सवालात ज्यादा हैं, जवाब अभी किसी के पास नहीं है और इसमें ज्यादा ब्रिंकमैनशिप हो रही है, इसमें दबाव में लाने की कोशिश हो रही है और मैं नहीं समझता कि इतनी जल्द, वरना अगर इनके पास नंबर्स पूरे हो चुके होते और सब कुछ एक ही सफ़े पे होता तो फिर ना घोड़ा दौर दूर है ना मैदान दूर है। बिस्मिल्लाह करें और अदम तक वो जो है इत्मीनान लेकर आ जाएं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जनाब आमिर ज़िया साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे यही मैदान है और ये घोड़े हैं और दौड़ा दे घोड़े अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं।